हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पोएम द बलून मैन फ्रॉम क्लास थर्ड यूनिट फिफ्थ। तो शुरू करते हैं अपनी पोएम। अच्छा बच्चों, ये बताओ, जब भी आप मार्केट जाते हो, बाजार जाते हो, तो आपको वहाँ बलून मैन दिखता है क्या? अब वो बलून मैन अपने साथ क्या क्या लाता है वो हम देखते हैं। तो पहले तो बलून मैन का क्या मतलब होता है? जो गुब्बारे बेचता है ना, उस आदमी को हम बलून मैन बोलते हैं। तो शुरू करते हैं पोएम। He always comes on market days and hold balloons a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. तो जो बैलून मैन होता है वो हमेशा बाजार के दिनों में आता है। कहीं कहीं क्या होता है कि बाजार के दिन होते हैं कि इस दिन बाजार लगेगा या उस दिन बाजार लगेगा, तो वो तब आता है और अपने साथ बहुत सारे बलून्स लेके आता है। और वो कहाँ खड़ा होता है? जहाँ मार्केट का चौक होता है, वहाँ पे वो खड़ा रहता है और अपने बैलून बेचता रहता है। और बैलून बेचते बेचते वो उसको ये तक भी ध्यान नहीं रहता कि उसको लंच भी करना है। वो कभी लंच के बारे में सोचता भी नहीं है। दे आर रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। व्हेन इट इज़ अ सनी डे द कार्स एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फार अवे। उसके पास कई रंगों के बलून्स रहते हैं। रेड कलर, पर्पल कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर। और जब भी धूप पड़ती है, तब जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो क्या होता है, कहीं बहुत सारे लोग होते हैं, कहीं गाड़ियाँ चल रही होती हैं, तो उस बीच हम उस बैलून मैन को नहीं देख पाते। लेकिन फिर भी जो उसके बलून्स होते हैं, कलरफुल बलून्स होते हैं, रेड, पर्पल, ब्लू, वो दूर से ही शाइन करते हैं, दूर से ही वो कलर चमक जाते हैं। तो हमें उस बैलून मैन के बलून्स दिख जाते हैं। And some are big and some are small and all tied together with a string. And if there is a bin at all, they tug and tug like anything. कुछ बलून्स उसके बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं, और वो सबको एक साथ एक धागे से बांध के रखता है। और जब कभी हल्की सी हवा चलती है तो वो बलून्स एक दूसरे में उलझने लगते हैं। Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. शायद कभी ऐसा हो कि ये सारे बलून मैन जो है वो सारे बलून अपने आसमान में छोड़ दे और हम बच्चे नीचे से देखें, जिस और आसमान में उसकी खूबसूरती देखें, और वो दिखने में कितना ही प्यारा लगेगा। तो ये थी हमारी पोएम। अब हमने इसमें न्यू वर्ड्स क्या क्या सीखे हैं। बंच, बंच का मतलब होता है गुच्छा, जैसे कि अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। ऐसे इनके पास क्या, गुब्बारों का पूरा गुच्छा था, तो अ बंच ऑफ बलून्स। ओके, स्क्वायर का मतलब होता है, वैसे तो स्क्वायर का मतलब होता है चारों साइड जिसकी सेम हो उसको स्क्वायर बोलते हैं, बट यहाँ स्क्वायर स्क्वायर किसको बोल रहा है? चौक को, क्योंकि मार्केट स्क्वायर बोला है तो वो मार्केट का, बाजार का चौक। सनी, सनी का मतलब धूप, जब धूप निकल रही हो दिन में। टग यानी उलझना। ओके, तो ये हो गए हमारे न्यू वर्ड्स। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द बलून मैन स्टैंड? तो जो बलून मैन था वो कहाँ खड़ा होता था? तो आंसर होगा द बलून मैन स्टैंड्स एट द स्क्वायर ऑफ द मार्केट। तो जो बाजार का चौक था वहाँ पे वो खड़ा होता था। अब क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट हैपन्स टू द बलून्स वेयर देयर इज विंड? अगर वहाँ हवा चलती थी तो बलून के साथ क्या होता था? तो आंसर होगा व्हेन देयर इज अ विंड द बलून टग अ लॉट। वो एक दूसरे में बहुत ज़्यादा उलझ जाते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन थर्ड होगा, व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू? जो बच्चे थे उनको वो क्या चाहते थे कि बलून मैन क्या करे? तो आंसर होगा द चाइल्ड लाइक्स टू सी द बलून मैन सेटिंग ऑल द बलून्स फ्री इन द स्काई, ही वॉन्ट्स टू सी देम सेलिंग हाई इन द स्काई। बच्चे चाहते थे कि वो अपने सारे बलून्स हवा में छोड़ दे, वो आसमान में वो बलून्स देखना चाहते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं टॉक टाइम। टॉक टाइम ये आपको खुद से करना है, एक दूसरे से, आप अपने फ्रेंड से एक दूसरे से बात करके, या आपको खुद का आंसर लिखना है। लेकिन मैंने भी यहाँ आपको एक्सप्लेन करके बताया है, आप वो भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हाई कैन बलून्स फ्लाई? फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो बलून्स है वो कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। तो बलून्स कैन फ्लाई क्वाइट हाई, वो बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। बलून्स कैन फ्लाई क्वाइट हाई अप इन द स्काई डिपेंडिंग अपॉन द गैस इन देम। तो जो बलून ऊपर जाते हैं उसमें एक गैस भरी हुई होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो
ऊपर जा सकते हैं। अब जो क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम, तो इस पोएम में आपको क्या अच्छा लगा। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है, इन दिस पोएम आई लाइक द डिफरेंट कलर ऑफ बलून्स, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बताए हैं बलून्स के, मुझे वो अच्छा लगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड बिल्डिंग। अब ये वर्ड बिल्डिंग में क्या है, जम्बर्ड वर्ड्स दिए हैं, मतलब जो वर्ड्स को उल्टा सीधा लिखा हुआ है उसको आपको एक प्रॉपर वे में लिखना है। अब इसका क्या हो जाएगा, जिससे ये दिया है BALLOONS, तो इसका हो जाएगा बलून्स। ऐसे ही ULBE तो ब्लू, ऐसे ही फिर बिलो, फिर लंच, पीपल और काट, तो ये हो जाएंगे इसके आंसर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब इसमें जो ग्रुप दिए हैं जैसे नेचर, फूड, कलर्स, और ये जो ब्लू कलर का बॉक्स दिया है उसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो आपको इस वर्ड्स को डिवाइड करना है कि नेचर में क्या क्या आएगा, फूड में क्या क्या आएगा, कलर्स में क्या क्या आएगा। इसमें इसके आंसर्स होंगे, जैसे नेचर में स्काई, विंड, ग्रास, ये सब नेचर है तो ये नेचर में आ जाएगा। और फूड में आ जाएगा टर्निप, पाइनएप्पल, राइस। और कलर्स में क्या क्या आ जाएगा, पर्पल, ग्रीन, वाइट, येलो, ये सब कलर्स में आ जाएगा क्योंकि ये सारे कलर्स हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके। हाउ मैनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन दिस मेज, राइट देयर नेम्स बिलो। अब इसमें क्या है, कलर्स के नेम छिपे हुए हैं जो आपको फाइंड करना है। जैसे कि एक इसमें फिल कर रखा है ऑरेंज, ऐसे ही आपको और भी कलर्स इसमें ढूंढ के निकालने हैं। जैसे कि वॉयलेट हो गया, वाइट हो गया, रेड हो गया, ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, पिंक, येलो, ब्लू, ग्रीन, ये सारे कलर्स इसमें छिपे हुए हैं जो आपको फाइंड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ फाइंड किए हैं, आप लोग भी करना। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन द बलून्स विद द अपोजिट्स, यू कैन फाइंड देम इन द पोएम द बलून मैन, वन इज डन फॉर यू। अब आपको ये फिलअप करना है जिसमें अपोजिट वर्ड लिखना है। जैसे कि एक आपके लिए दिया गया है नेवर का मतलब कभी नहीं, ऑलवेज का मीन्स हमेशा। ऐसे स्मॉल यानी छोटा होता है तो स्मॉल का अपोजिट क्या होगा, बिग। ऐसे ही सब कुछ करना है। जैसे रेनी का सनी हो जाएगा, लो का हाई हो जाएगा, सिट यानी बैठना, और स्टैंड यानी खड़ा होना तो स्टैंड हो जाएगा, नियर यानी पास, फार यानी दूर तो नियर और फार हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, टीम टाइम। अब ये आपको टीम वर्क आ गया है करने। अब यहाँ आपको क्या करना है, या तो कोई भी मैगजीन लेनी है या कोई भी न्यूज़पेपर लेना है जिसके कलरफुल पेजेस हों, ठीक है, रंग बिरंगे उसके पेजेस हों। अब उसको आपको जो बलून्स की शेप में आपको साइज़ और शेप्स अलग अलग, डिफरेंट टाइप के साइज़ और शेप में बलून काटने हैं अलग अलग कलर्स में। उसे कैंची से आपको काटना है। अब आपको क्या करना है, पेज द बलून ऑन लार्ज। अब एक लार्ज सीट ऑफ पेपर मतलब बड़ा सा पेपर लो, अब उसमें वो जो बलून्स आपने काटे हैं वो उसमें चिपका दो। अरेंज देम टू मेक अ कलरफुल बंच ऑफ बलून्स। अब उसको अरेंज करना है, एक बंच सा बनाना है बलून्स का डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। ड्रॉ स्ट्रिंग फॉर ईच बलून्स इन अ डिफरेंट कलर। अब उसकी जो पूंछ होती है स्ट्रिंग्स बनानी है, ओके, अलग अलग कलर्स में हर एक बलून्स के। तो ये थी पोएम। अब ये देखो कुछ वर्ड्स दिए हैं, अलाउड से अलाउड। अब ये स्ट्रिंग, स्टैंड, स्ट्रीम, स्टिंग, स्ट्रॉन्ग, स्टिल, ये आपको जो जिससे प्रैक्टिस करना है वर्ड्स अपने घर पे आप मिरर के सामने आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से कीजिए। और जो वर्ड्स दिए हैं उसका क्या है, स्पेलिंग अलग है बट प्रोनाउंसिएशन एक ही है। हॉल, हॉल, माइट, माइट, टेल, टेल, सेल, सेल, ये बोलने में एक जैसे लग रहे हैं बट इनकी मीनिंग्स भी अलग हैं और स्पेलिंग्स भी अलग हैं, बस इस बोलने में एक जैसे लग रहे हैं। तो ये थी पोएम। आई होप आपको इसके सब क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।